ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतेश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। पीले पुष्प से भगवान का पूजन किया जाता है। भोजन भी चने की दाल का किया जाता है। इस दिन नमक का सेवन वर्जित रहता है और पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। इस दिन केले के पौधे का पूजन करना श्रेष्ठ होता है। पूजन के पश्चात कथा श्रवण करनी चाहिए और इस व्रत को करने से देवगुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है। यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए बृहस्पतेश्वर महादेव की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कोई कभी भी कमी नहीं रहती थी। लेकिन उसकी स्त्री बहुत कंजूस थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए। भिक्षा की याचना की तो स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी और इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर की लिपाई कर रही हूँ, आपको मैं कुछ भी नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर से आए और कहने लगे कि माँ मुझे भिक्षा दें। तो साहूकारनी ने उस समय लड़के को खिला रही थी और कह दिया कि महाराज जी, आज अवकाश नहीं है, क्या करूं, आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उन्होंने उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि भाई, तुमको अगर बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझको भिक्षा दोगी? तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। अब साधु महाराज कहने लगी, अच्छा तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना, घर में चौका इत्यादि कभी मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब दाढ़ी बनवाएं, बाल कटवाएं, रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रख दिया करना, सामने कभी मत रखना। तो और सायंकाल का अंधेरा होने पर दीपक जलाया करना। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत पहनना और ना ही पीले रंग की चीज़ों का सेवन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारनी बहुत खुश होगी। साहूकारनी ने कहा, जी ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में जमा करने लगी। पुरुषों ने सबने दाढ़ी बनाई, हजामत बाल कटवाई और भोजन बना करके चूल्हे के पीछे वह रखने लगी। इस तरह हर बृहस्पतिवार को वह ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिन में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, आपको मैं अब क्या दे सकती हूँ? तो तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम चाहती क्या हो वह कहो। तो सेठानी ने हाथ जोड़ करके विनती की, प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरा घर पहले से धन धान्य से भर जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आपको वचन देती हूँ, अवश्य ही जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त करके होकर के घर को गाय के गोबर से लिपाई करना, घर के पुरुष सब हजामत नहीं बनवाना, भूखों को अन्न जल देती रहा करना और ठीक सायंकाल गोधूली बेला के आसपास आप दीपक जलाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर की सब समस्याएं दूर होंगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से यह जरूर पूर्ण होंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य जैसा पहले था वैसा ही हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करके वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार के दिन एक अन्य कथा भी प्रचलित है। चलिए आरंभ करते हैं। एक बार देवराज इंद्र बहुत बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे।
बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ही नहीं हुआ। तो जब देवगुरु बृहस्पति ने जाना कि वह आज उसका अनादर हो गया तो वह जो है वहां से उठ करके चले गए। यद्यपि इंद्र उनका सदैव आदर किया करता था। जब इंद्र को बड़ा शौक हुआ तो देखा, उसने सोचा कि मैंने गुरुजी का बहुत बड़ा अनादर हो गया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है, तो गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है और उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर के मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, अब जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हुए। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब देवगुरु बृहस्पति ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तो वह क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। अब जब इंद्र ने बृहस्पति देव को घर पर न देखा तो अब निराश होकर के लौट आए, और जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह सब पता लगा तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया, और गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे, मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार हमको बचाएं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा घोर अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र है विश्वरूपा, बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे तुम अपना पुरोहित बनाओ और जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तो त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा तुम्हारा पुरोहित बनकर के रक्षा करेगा तुम्हारी। तो विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर के ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र जो है वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ। अब विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से तो वह सोमपल्ली लता का रस निकाल करके पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। अब इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तो जब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तो तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो बहुत उत्तम बात होगी। तो विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। अब इसी कारण से यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा, और इंद्र ने जैसे ही यह वृतांत उसको पता लगा कि यह ऐसा कर रहा है तो क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सिर जो है काट दिए। अब मद्यपान करने वाले मुंह से जो है भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले मुंह से कबूतर और अन्न खाने वाले मुंह से वह तीतर बन गया। अब विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया, और देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप नहीं छूटा। तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की और ब्रह्मा जी देवगुरु बृहस्पति सहित वहां पहुंचे। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण से कहीं कहीं पर धरती जो है ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं रहती है, ऊसर बंजर भूमि होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा वह कुछ समय पाकर के स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है, और इसी वजह से गूगल के अतिरिक्त और सभी गोंद जो है अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है, और तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन में शुद्ध होती हैं, और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। तो चौथा भाग जल को दिया जिससे फैन, शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं, और जल को यह भी वरदान मिला कि जिस भी चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। तो जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, हुंकारा भी भरता है, उसकी देवगुरु बृहस्पति महाराज और श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनकी कृपा से सारे कष्ट
दूर हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे। प्रिय भक्तजनों, आज से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही हैं। साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 सामान्य रूप से नवरात्रि होती हैं। तो अभी गुप्त नवरात्रि माघ महीने में आरंभ हो रही है आज से जो है। तो गुप्त नवरात्रि की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। बोली अम्बे मात की जय। माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं का विशेष पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली का पूजन करने का विधान है। 10 विद्याओं में माँ काली प्रथम रूप में है। माँ काली का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर और सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है और समस्त सांसारिक बाधाएं उसकी खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनका एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का रूप धारण किया था और 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। बोली भगवती मैया की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। और जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा तो माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख करके देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देख करके मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। चलिए माँ की आरती का आरंभ कर लेते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली,
10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर माता न सुनी कुमाता, पर माता सुनी न कुमाता। सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे, हम सब उतारे तेरी आरती। तो प्रिय भक्तजनों, यह आज की कथा की जानकारी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार में ज़रूर लगाएं। आपकी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु भगवान माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।